ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री की पैनी निगाह थी और आप देख सकते हैं कि उच्च स्तरीय बैठक में चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, वहीं विदेश मंत्री जयशंकर भी हैं और उसके साथ आप एनएसए के अजीत डोवाल को भी यहाँ पर देख सकते हैं और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो भी यहाँ मौजूद है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद है। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। साफ तौर पर सुधाकर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सुधाकर, ये उच्च स्तरीय बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की है, जिसमें हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री को भी देख सकते हैं, क्या एजेंडा था इस बैठक का? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक आप कह सकते हैं आंचल, और खास तौर से बीते 24 या 48 घंटों में जो कुछ भी स्थिति बनी है, तो एक नेतृत्व पूरा पीएम मोदी का जिस तरह से हमने देखा, और एक जरूर भारतीय सेनाओं के शौर्य की वजह से जो स्थिति बनी है। हम जानते हैं कि भारतीय सेनाओं ने किस तरह पाकिस्तान के डीप इनसाइड जाकर, भीतर तक जाकर दिखाया कि क्या हमारी क्षमता है, किस तरह से हम दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आया जो फायरिंग, सैन्य कार्रवाई रोकने का, और उसके बाद जो तमाम चीजें हुई हैं, तो मुझे जरूर लगता है कि एक इस बैठक में पीएम मोदी कॉम्प्लीमेंट दे रहे होंगे भारतीय सेनाओं को कि जिस तरह के शौर्य का, जिस तरह के संयम का, जिस तरह के सक्षमता का उन्होंने परिचय दिखाया है, न सिर्फ भारतीय सीमाओं की रक्षा की है बल्कि साथ ही साथ एक तरह से देशवासियों की भी रक्षा की है। तो लेकिन उसके बाद, उसके आगे क्या कुछ परिस्थितियां हैं, क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती है, क्या कुछ संभावनाएं या आशंकाएं हो सकती है। आपको पता है कि 12 बजे डीजीएमओ की बातचीत भी होने वाली है, तो भारत के किस तरह के कंडीशंस रखेगा पाकिस्तान के सामने, तो मुझे लगता है कि एक उसको लेकर एक पूरी ब्रीफिंग, एक और आगे क्योंकि एक जरूर पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को भारत ने मानते हुए फिलहाल जो सैन्य कार्रवाई रोकने का जो फैसला लिया है, लेकिन ये इसकी लॉन्जिविटी बने रहे, इसमें काफी कुछ पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पाकिस्तान का जैसा एक तरह से चरित्र रहा है, तो भारत मुझे लगता है कि बहुत फूंक फूंक के इसमें कदम रखेगा। तो इस मातहत आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी जरूर अपनी तरफ से भी निर्देश दे रहे होंगे। लेकिन एक बड़ा दिन भारत के लिए, भारत ने खास तौर से जो लक्ष्य तय किए थे इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, सफलतापूर्वक भारत उसमें से निकला है। जी आंचल। बिल्कुल, और जिस तरह से जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि आतंक को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर गोली है तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर कट संदेश था प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से फ्री हैंड दिया पीएम मोदी ने भारतीय सेनाओं को, और वो एक पूरा दिखा जो एक टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है, जो एक वॉरफेयर में जो सोचने की क्षमता है, जो एक दुश्मन को दूर तक मार करने की क्षमता है। और देखिए भारत ने तो अभी शुरुआत ही की थी, सिर्फ रिस्पॉन्ड किया था। भारत ने जरूर आतंक के खिलाफ कार्रवाई को इनिशिएट किया था, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट था तो भारत ने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया था, और इनिशियल रिस्पॉन्ड किया था, और उसमें दुश्मन को, पाकिस्तान को किस तरह से मात मिली, किस तरह से उनके तमाम दर्जनों एयर बेस को हम लोगों ने प्रिसाइज अटैक के जरिए, खासतौर से हमने, क्योंकि सैन्य कार्रवाई या सिविलियन को निशाना बनाना हमारा कभी मकसद था ही नहीं, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन सेटअप है, रडार है, डिफेंस सिस्टम को किस तरह से हमने मार गिराया। उसके बाद वो एक पाकिस्तान के भीतर जो है हड़बड़ाहट आई, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो जरूर एक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन लिया जाएगा, और इसके बाद हम मुझे लगता है कि एक जो भारतीय सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया है, या फिर पाकिस्तान को लेकर आपने जो कहा आंचल, जिस डॉक्ट्रिन को हमने चेंज किया है कि अब वॉर ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ टेरर को एक वॉर के शब्द जैसा देखा जाएगा, तो उसका उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला भारत ने किया है, और जाहिर तौर पर ये बिल्कुल पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को साफ कर दिया गया है कि अब वो पहले वाली बात नहीं है। अगर कोई भी आतंकी कार्रवाई होगी तो अब हम घर में घुसकर मारेंगे और कहीं से भी मारेंगे। बिल्कुल, और वहीं तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से समन्वय के साथ तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और इसकी सफलता के साथ सेना के अदम्य साहस और शौर्य की बदौलत माँ भारती पर कोई आंख नहीं उठा सकता। सुधाकर।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और खास तौर से ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है सेनाओं का, हम जानते हैं कि मोदी सरकार में ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद का ऐलान हुआ था। और क्या एक इंटीग्रेशन तीनों सेनाओं के बीच दिखा, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हमारी जी, भारतीय नेवी हो। और कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा होगा कि एक एक कोऑर्डिनेशन वो हर स्तर पर दिखा। और बिल्कुल ये गर्व का विषय है देश के लिए भी कि जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने 3 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर जी, कर दिया। और एक तरह से उनके पूरे तंत्र को, उनके पूरे आक्रमण को किस तरह से हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जी। नेस्तनाबूद किया। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है इस बैठक के बाद एक तो भारत की आगे की रणनीति, दूसरा एक जरूर भारत को इस वक्त क्या कुछ बिल्कुल, जरूरत है सैन्य स्तर पर, राजनयिक स्तर पर, एक तरह से देश के भीतर सीमाओं पर जी। क्या कुछ आवश्यकता है, तो उसका स्टॉक जरूर लिया जा रहा हूँ। बिल्कुल, तो आतंक पर वार है और घर में घुसकर प्रहार किया गया और अब से कुछ ही देर में जो जो दोनों देश हैं उनके डी